हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलो, हमने व्याकरण में संज्ञा शब्द पढ़ ली है, विशेषण पढ़ ली है। आज हम पढ़ेंगे लिंग शब्द, है ना। लिंग किसे कहते हैं। और ये तो देखो, हेडिंग लिंग, है ना। देखो, यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ, वहाँ पे आपको सिर्फ समझना है अच्छे से, है ना। चित्र देखिए और उनके नीचे लिखे वाक्य पढ़िए, है ना। सबसे पहले आपको क्या देखना है? चित्र देखना है, और जो वाक्य है वो हमको समझना है। जैसे इस चित्र में क्या है? ये मुर्गा है ना। तो ये पहला, इसके नीचे वाला वाक्य हमको पढ़ना है। मुर्गा बाग दे रहा है ना। मुर्गा बाग मतलब आवाज़, है ना। कुकड़ुक आवाज़ कैसे निकालता वो? इस टाइप से। और अब दूसरे, इस मुर्गी, ये कौन है? ये मुर्गा था, है ना। क्योंकि इसके पीछे देखो इस टाइप से पंख होते हैं, और मुर्गी के पीछे इस टाइप से ऊपर साइड इसके रहते उड़ने के, है ना। तो ये इससे पता चलता है कि ये मुर्गी है और ये मुर्गा है ना। तो देखो, इस सेकंड चित्र में क्या कर रही है? मुर्गी दाना खा रही है ना। तो इसमें क्या है वाक्य? मुर्गी दाना चुग रही है। चुग रही मतलब खाना ही, है ना। और फिर देखो इस वाले चित्र में देखो कि एक माता जी है, और वो क्या कर रही है? खाना बना रही है ना। कि माता जी खाना बना रही है ना। अब सेकंड चित्र में देखो, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, है ना। तो आपको क्या समझ में आया? संसार के सभी प्राणियों, है ना, सभी प्राणी और वस्तुओं को दो भागों में बांटा जा सकता है ना। एक पुरुष जाति और दूसरा स्त्री जाति। मतलब सभी प्राणी वस्तुएं सब में दो में बांटा जाता है, एक स्त्री जाति में और एक पुरुष जाति में। स्त्री जाति तथा पुरुष जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं, है ना। तो ये जो आपको परिभाषा है ना, ये वाली आपको याद रखनी है। कि ऐसा आ सकता है एग्ज़ाम में कभी, अभी नहीं, जैसे तुम अगली क्लास में जाओगे, 4th में जाओगे ना, है ना, कक्षा 4थी में जाओगे, तब पूछेंगे कि लिंग किसे कहते हैं। तो आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है कि स्त्री जाति, है ना, तथा पुरुष जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को क्या कहते हैं? हम लिंग कहते हैं। जैसे जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं, है ना, उन्हें क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं, है ना। यूँ भी आता ना एग्जाम में कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के वाक्य ढूंढ कर लिखिए। जो पुरुष जाति से शब्द बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे ऊपर के वाक्यों में मुर्गा और पिताजी, है ना। जैसे ये मुर्गा, ये काय में आता है? पुरुष जाति में आया या स्त्री जाति में आया? क्योंकि ये पुरुष जाति में मुर्गा, है ना, पुरुष जाति में। और ये पिताजी भी पुरुष है ना। तो ये दोनों पुल्लिंग में आ गए, है ना। मुर्गा और पिताजी, ये क्या है? पुल्लिंग शब्द में। और देखो नीचे दूसरे में पढ़ेंगे हम। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जो शब्द, जैसे ऊपर के वाक्यों में मुर्गा और माताजी, इसका तो हमने समझ लिया, मुर्गा और पिताजी का ये काय में आ गए? इस पुरुष जाति में। तो ये क्या हो गए? पुल्लिंग हो गए। और सेकंड में देखो, ये कौन है? मुर्गी है, और ये माताजी है। तो ये दोनों काय में आ गए हैं? स्त्रीलिंग में, है ना, स्त्रीलिंग में आ गए। तो हिंदी में दो ही लिंग होते हैं, है ना। और ऐसा भी पूछ सकते हैं कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो लिंग दो होते हैं। नीचे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को सूची दी गई है, इन्हें ध्यान से पढ़िए, है ना।
है ना। ऐसा पूछ सकते हैं कि लिंग किससे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो लिंग की परिभाषा ये है और ये दो प्रकार के होते हैं, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में सारे मतलब जानवर, है ना, और लड़का, जो पुरुष जाति के जितने भी शब्द हैं वो पुल्लिंग में आएंगे और जो स्त्री जाति की शब्द है वो स्त्रीलिंग में आएंगे। जैसे यहाँ पे देखो पुल्लिंग वाले पहले पढ़ेंगे हम, है ना। जैसे स्त्रीलिंग और दोनों समझेंगे। पुल्लिंग में क्या आ गया, बेटा, तो स्त्रीलिंग में क्या है, बेटी, ये है स्त्रीलिंग का। फिर देखो चीटा। देखो जानवरों में भी दो दो प्राणी टाइप रहते हैं ना, एक स्त्री जाति का रहता है और एक पुरुष जाति का होता है। जैसे चीटा भी होते हैं ना बड़े बड़े, और फिर चीटी, ये स्त्री जाति में आ गया। फिर देखो घोड़ा, है ना, घोड़ा जो शब्द है वो पुल्लिंग में आ गया और जो घोड़ी है वो स्त्रीलिंग में आ गया। फिर देखो बकरा भी होता है और ये पुल्लिंग में है, और बकरी ये स्त्रीलिंग में है। फिर देखो लड़का, है ना, लड़का काय में है, ये पुल्लिंग में, और लड़की स्त्रीलिंग में, है ना। फिर देखो दादा पुल्लिंग में और दादी स्त्रीलिंग में। इसी तरह से यहाँ पे भी देखो मोर पुल्लिंग में और मोरनी स्त्रीलिंग में। फिर देखो शेर पुल्लिंग में और शेरनी स्त्रीलिंग में। हंस पुल्लिंग में और हंसनी स्त्रीलिंग में। ऊंट देखो पुल्लिंग में है और ऊँटनी ये है स्त्रीलिंग में। फिर देखो हिरन पुल्लिंग में, हिरनी ये भी स्त्रीलिंग में। देखो चोर पुल्लिंग में और चोरनी स्त्रीलिंग में। इसी तरह से यहाँ देखो चूहा, ये पुल्लिंग में और चूहिया स्त्रीलिंग में। चीटा पुल्लिंग में और चिड़िया स्त्रीलिंग में। इसी तरह से देखो कुत्ता पुल्लिंग है यहाँ पे, कुतिया स्त्रीलिंग में। बछड़ा पुल्लिंग में और बछिया स्त्रीलिंग में है। बूढ़ा पुल्लिंग में है और बुढ़िया स्त्रीलिंग में है। गुड्ढा पुल्लिंग में और गुड्ढिया स्त्रीलिंग में। इसी तरह से ये हमारे पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग है ना। अब आ जाओ इसके पीछे वाले शब्द पढ़ेंगे। देखिए कबूतर, ये भी पुल्लिंग में और कबूतरी स्त्रीलिंग में। इसी तरह से नाग, है ना, पुल्लिंग में है और नागिन स्त्रीलिंग में। नाई पुल्लिंग में और नाइनी स्त्रीलिंग में। इसी तरह से माली पुल्लिंग है और मालिनी स्त्रीलिंग में। धोबी पुल्लिंग है और धोबिनी स्त्रीलिंग में। सुनार पुल्लिंग है और सुनारी ये भी स्त्रीलिंग में। हाथी पुल्लिंग है, हथनी या हथीनी ये भी स्त्रीलिंग में। सेठ पुल्लिंग में और सेठानी स्त्रीलिंग में। इसी तरह से नौकर पुल्लिंग है और नौकरानी स्त्रीलिंग में। फिर देखो बालक पुल्लिंग में और बालिका स्त्रीलिंग में। फिर देखो गायक पुल्लिंग है और गायिका स्त्रीलिंग में। फिर अध्यापक पुल्लिंग में और अध्यापिका स्त्रीलिंग में, है ना। इसी तरह से ये भी हमको पढ़ना है। जैसे बंदर पुल्लिंग शब्द है और बंदरिया स्त्रीलिंग में है। बैल पुल्लिंग शब्द है और फिर गाय स्त्रीलिंग में है, क्योंकि गाय स्त्रीलिंग में आती है ना, दूध देती है। फिर इसका बच्चा होता है और बैल का कोई बच्चा नहीं होता है, तो ये पुल्लिंग में आ गए। भाई पुल्लिंग में और बहन स्त्रीलिंग में। छात्र पुल्लिंग में और छात्रा, छात्र मतलब लड़के को कहते हैं और छात्रा मतलब लड़कियों का। स्कूल में जो पढ़ने जाते हैं ना गवर्नमेंट स्कूल में, वहाँ पे कहते हैं छात्र और छात्रा। और फिर देखो दुल्हा पुल्लिंग में और दुल्हन स्त्रीलिंग में। श्रीमान पुल्लिंग में और श्रीमती स्त्रीलिंग में। इसी तरह से ये हमारे पुल्लिंग शब्द हैं और स्त्रीलिंग शब्द हैं। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि अभी भी नहीं आया, आ जाना चाहिए, है ना। इसी तरह से अब यहाँ पे देखो नीचे लिखे संज्ञा शब्दों के सही लिंग पर सही का निशान लगाइए। जैसे चूहा क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? मैं सिर्फ एक बताऊंगी ना, बाकी सारे आपको ही देखो
चूहिया नहीं है, चूहा है ये, तो ये पुल्लिंग है। अगर चूहिया होता तो हम स्त्रीलिंग करते। अब देखो बहन, बहन स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? चीटा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? हाथिनी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? दादी स्त्रीलिंग में आएगा या पुल्लिंग में आएगा? चार, चार नहीं, चोर है वो, सॉरी। चोर स्त्रीलिंग में है या पुल्लिंग में? फिर बूढ़ा स्त्रीलिंग में या पुल्लिंग में? तो जो भी है ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है। अब आ जाओ पेज नंबर, अगले पेज पे आ जाते हैं हम। चित्र के नीचे उचित शब्द चुनकर लिखिए, है ना। जो दिख रहा है हमको, जैसे मोरनी है, बालिका है, दुल्हा है, बूढ़ा, दुल्हन, गाय, मोर, बुढ़िया, बालक, बेल। तो जो भी आपको दिख रहा है ये क्या है? क्या दिख रहा है? लड़का दिख रहा है या लड़की दिख रही है? क्या दिख रहा है आपको? बालक है, तो कहाँ पे लिखा हो? बालक, ये यहाँ पर है ना, तो इसके नीचे लिखना। फिर देखो सेकंड क्या दिख रहा है, थर्ड क्या दिख रहा है, फोर क्या दिख रहा है, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 9, 10, है ना। पूरे कितने हैं टोटल? 10 है। और आपको कितने दिखे, कौन कौन शब्द कहाँ दिख रहे, वो आपको फिल करना। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखना, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए, है ना। क देखो, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। स्त्रीलिंग रूप कौन सा हो गया? अध्यापक का। शिक्षिका, औरत, अध्यापिका या माता। स्त्रीलिंग बताना हमको। अगर पुल्लिंग होता तो क्या था? इसी तरह से अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग बताना है। जैसे अध्यापक है तो यहाँ पर क्या है? अध्यापिका। ये अध्यापक शब्द पुल्लिंग है, पर हमको स्त्रीलिंग बताना है इसका, तो ये अध्यापिका, ये सही है। तो हमने यहाँ पे रेड का निशान लगा। इसी तरह से ख देखो, गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, आपको पता है, स्त्रीलिंग बताना। फिर माली शब्द का स्त्रीलिंग रूप, माली का क्या होगा वो बताना। ऊंट शब्द का स्त्रीलिंग, घोड़ा शब्द का स्त्रीलिंग, मतलब पूरा स्त्रीलिंग के बारे में बताना है कि जो घोड़ा शब्द तो पुल्लिंग है, अब इस शब्द का हमको स्त्रीलिंग बताना है ना। तो घोड़ा का क्या होगा? घोड़ी होगा, घोड़िया होगा, घोड़िनी होगा या घोड़नी। क्या होगा? घोड़ी होगा, घोड़ा का घोड़ी। इस तरह से ये आपको करनी है ना। जैसे ये बहुत इजी वाले बता रही हूँ मैं अभी। लिंग के अनुसार सही क्रिया को पहचानिए, है ना। जैसे चित्र देखिए, नीचे दिए गए की सहायता से वाक्य पूरा कीजिए। जैसे ये लड़का अखबार वाला है ना, तो बालक अखबार पढ़ता है या पढ़ती है? तो बालक पढ़ता है या पढ़ती है? बालक तो पढ़ता है, तो ये वाला सही है। फिर बालिका पुस्तक पढ़ता है या पढ़ती है? तो पढ़ती है, तो यहाँ पर ये आएगा। फिर देखो माली बीज, ये माली बीज बोती है या बोता है? तो बोता है, तो यहाँ पर बोता आएगा। फिर यहाँ पे देखो मालिनी, ये लड़की मालिनी। खाद डालती है या डालता है? तो ये डालती है, तो यहाँ पे ये आएगा। फिर देखो चूहा पनीर खाता है या खाती है? खाता है, चूहा तो खाएगा। फिर देखो चूहिया रोटी खाती है, ये खाती आएगा। फिर धोबी कुर्ता धोती है या धोता है? तो धोता है, तो यहाँ आएगा। फिर धोबिनी, ये धोबिनी है, धोबिनी पाजामा धोती है, ये कुर्ता धो रहा है, ये पजामा धो रहा है। तो इसी तरह से आपको ये करने हैं। और ये यहाँ पे भी समझ लो, सेठ टोपी पहनता है, सेठानी हार पहनती है, पीछे वाला आएगा। फिर देखो मेरा बेटा गेंद से खेलता है, मेरा बेटा गेंद से खेलता है। मेरी बेटी गुड़िया से खेलती है, ये गेंद से खेल रहा है। और ये फिर नीचे दिए गए शब्दों के जोड़े बनाओ और डब्बों में लिखिए। जोड़े बनाकर लिखना है। जैसे ऊंट का ऊँटनी, इन दोनों शब्दों को यहाँ पे लिखना है। इस तरह से जितने भी सारे शब्द हैं ये आपको
इन डिब्बों में रेल बनाकर लिख सकते हो, ये आपका होमवर्क में आ जाएगा, है ना। तो ठीक है, थैंक यू, बाय। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे।